Hello students, welcome to the online classes of MAVV Baspara. This video is for class 7th Science and we are going to take chapter 4. Its title is Heat. Heat means the form of energy. Our sense of touch is not always a reliable guide to hotness or coldness of an object. कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, इसका हमेशा एक रिलायबल कंक्लूज़न हम टच कर कर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ टच हर सिचुएशन के अंदर एक रिलायबल गाइड नहीं है. हॉट एंड कोल्ड आर कंपैरेटिव टर्म्स. एक्चुअली हॉट एंड कोल्ड जो हैं वो आपस में कंपैरेटिव टर्म है. हम किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में हॉट या कोल्ड कंसीडर करते हैं. तो इसीलिए हॉट एंड कोल्ड का जो डेफिनेशन है वो सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन बदल सकता है. इसी को हम अदर वर्ड्स में कहते हैं कि ये दोनों टर्म्स जो है वो सेंस ऑफ टच के साथ रिलायबल फॉर्म में हम नहीं पता कर सकते हैं. देयरफॉर हॉट एंड कोल्ड आर कंपैरेटिव टर्म्स. तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम टच के थ्रू सही रिजल्ट गेन नहीं कर सकते हैं तो क्या तरीका है. तरीका है एक पैरामीटर जिसका नाम है टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ व्हाट? द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. इट इज़ ए रिलायबल मेजरमेंट. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस है उसका लेवल क्या है, उसकी डिग्री क्या है, इसका मेजरमेंट जो होता है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं. ये टेम्परेचर पर्सन टू पर्सन इसका वैल्यू जो है वो वेरी नहीं करता है. इसको चाहे आप मेज़र करें चाहे मैं मेज़र करूं, जो इसका स्केल है वो फिक्स होता है. एंड देयरफॉर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा होगा? रिलायबल होगा. तो टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जनरली टेम्परेचर को मेजर करने के 3 यूनिट बहुत पॉपुलर हैं: डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. इनकी बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. फ़िलहाल हम इसी लेसन में आगे और टॉपिक लेते हैं. नेक्स्ट है थर्मोमीटर. इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. थर्मोमीटर वो डिवाइस है जो टेम्परेचर की मेजरिंग के लिए यूज़ किया जाता है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय देम. इस कैटेगरी में सबसे पहला टाइप है क्लिनिकल थर्मोमीटर. देखिए नाम से ही क्लियर है, क्लिनिकल. दैट मीन्स के डॉक्टर्स जिस थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं. इट इज़ यूज्ड टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर हम यूज़ करेंगे उसका नाम है क्लिनिकल थर्मोमीटर. एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक स्केल पर रीडिंग मेंशन होती है. It consists of a long narrow glass tube. It has a bulb at one end and this bulb contain mercury. इसमें एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है जिसके बेस पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बल्ब कहते हैं. इस बल्ब में एक लिक्विड मेटल फिल्ड होती है जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं. मर्क्यूरी को हमने पहले स्टडी किया है. मर्क्यूरी is the only metal that is found in liquid state at room temperature. Mercury expand on getting heat and rays in the glass tube. जब थर्मोमीटर का बल्ब किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो बल्ब में जो मर्क्यूरी फील्ड है वो उस हीट को गेन करती है और एक्सपैंड होती है, फैल जाती है और ग्लास ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ती है. क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. तो जिस लेवल तक मर्क्यूरी रेज होती है उस लेवल को मेज़र करके हम टेम्परेचर को देख सकते हैं. आगे देखिए आप. नेक्स्ट टॉपिक है प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ किया जा रहा है तो किस तरह के प्रिकॉशन रखने की नीड होती है. Ensure mercury level below 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर यूज़. क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले इस बात को देखना ज़रूरी है कि उसका लेवल
35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले और बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। ऐसा करने से हम पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स एक ही थर्मामीटर को अलग अलग पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग रीडिंग कीप द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ आइज। थर्मोमीटर की रीडिंग पढ़ते समय उसे आंखों के बिल्कुल सामने रखना चाहिए और सीधा रखना चाहिए, जिससे हम सही ढंग से और सही रीडिंग पता कर सकें। डोंट होल्ड थर्मोमीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप थर्मोमीटर में टेम्परेचर रीड कर रहे हैं तो उसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी रीडिंग में एरर आएगा, क्योंकि जब आप हाथ से बल्ब को होल्ड करेंगे तो वो आपके बॉडी टेम्परेचर को भी मेज़र कर लेगा। सो उसे ग्लास ट्यूब से पकड़ना चाहिए, न कि बल्ब से। अब ये जो फैक्ट आने वाला है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाता है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ व्हाट 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल सिचुएशंस में 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट आप देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी हमने क्या पढ़ा? क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, बट लैब थर्मोमीटर इज़ यूज्ड to measure the temperature of other objects. The range of this thermometer is from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. अगर ह्यूमन बॉडी के अलावा हमें दूसरी और चीज़ों का टेम्परेचर मेज़र करना है तो उस पर्पज़ के लिए हम जो थर्मोमीटर काम में लेंगे उसका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसका रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम क्लिनिकल और लैब थर्मोमीटर के बीच कुछ सिमिलरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा अभी हमने देखा कि बोथ आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। दोनों का पर्पस सेम है, दोनों का यूज़ टेम्परेचर मेज़र करने के लिए किया जाता है। बोथ हैव मर्करी एलिमेंट इन ग्लास ट्यूब। क्योंकि मर्करी हीट का गुड कंडक्टर है, इसलिए दोनों थर्मोमीटर्स में मर्करी को यूज़ किया जाता है और दोनों ही थर्मोमीटर ग्लास मेड होते हैं। ये तो बात हुई सिमिलरिटीज़ की। अब हम लेते हैं इनके बीच के डिफरेंस की बात। तो डिफरेंस देखिए आप क्या क्या हैं। काफ़ी कुछ हम रीड कर चुके हैं, फिर भी हम इसको पॉइंट वाइज क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट देखिए आप, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर वाइल लैब थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। ये यूज़ की बात है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए किया जाता है, ये स्पेसिफाइड होते हैं। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ सभी अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए किया जाता है। दूसरा देखिए आप, दोनों में रेंज वाइज डिफरेंस होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, वाइल द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Kink is present in clinical thermometer but absent in laboratory thermometer. It prevents the level of mercury from falling down. क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक एसेसरी होती है जिसका नाम है किंक। इस किंक का फंक्शन क्या है कि जब मर्क्यूरी ग्लास ट्यूब में रेस करता है और मैक्सिमम रेजिंग के बाद रुक जाता है तो वहाँ ये किंक मर्क्यूरी को होल्ड करता है और उसका लेवल गिरने से रोकता है, ताकि जब हम टेम्परेचर को रीड कर रहे हैं तो सही रीडिंग हो पाए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक का यूज़ किया जाता है, जबकि लैब थर्मोमीटर में किंक एब्सेंट होता है। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर 4 हीट को स्टार्ट किया। हमने हीट को पढ़ा, टेम्परेचर को पढ़ा और मेज़र 2 टाइप्स के थर्मोमीटर्स के बारे में स्टडी किया। आपके पास नोट्स हैं, आप उनको पढ़ें, अपने होमवर्क को कंप्लीट करें। किसी भी तरह की सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम होने पर आप सब्जेक्ट टीचर को सुबह 9 से 11 के बीच में कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।